अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली इजलास में आज वही कुछ हुआ जिसका गुज़श्ता रोज़ मैंने ख़दशा ज़ाहिर किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ था। आज भी जो मुअत्तिल अरकान हैं कौमी असम्बली के, चारों सूबाई असम्बलीज़ के भी कुछ मेंबरान मुअत्तिल हैं और सेनेट से भी, कौमी असम्बली से भी कुछ मेंबरान मुअत्तिल हैं। तो इनको पार्लियामेंट में असम्बली के इजलास में आने पर पाबंदी थी कि ये नहीं आ सकते, इनकी मेंबरशिप मुअत्तिल है क्योंकि इलेक्शन कमीशन में इन्होंने गोशवारे जमा नहीं कराए। तो इलेक्शन कमीशन ने इनकी मेंबरशिप मुअत्तिल कर रखी है। तो आज कौमी असम्बली इजलास में क्या कुछ हुआ, क्या सीन हुआ, जो मुअत्तिल अरकान हैं उनके हवाले से, और कौन आया कौमी असम्बली के इजलास में, स्पीकर ने क्या हिदायत की, और ओवरऑल असम्बली के हवाले से भी बताऊंगा कि असम्बली में आज फिर कोरम हुकूमत का टूट गया। गुज़श्ता रोज़ तो बिल्कुल एक एक लफ्ज़ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, मासिवाए तिलावत पाक और नात शरीफ और कौमी तराने के, इसके अलावा कोई कार्रवाई एजेंडे पे नहीं हुई थी। लेकिन आज क्योंकि प्राइवेट मेंबर डे था, निजी बिल होते हैं, लोगों के पर्सनल ज़ाती जो बिल होते हैं वो आज पेश होने होते हैं। मंगल के रोज़ होता है प्राइवेट मेंबर डे कौमी असम्बली में। इसी तरह सेनेट में प्राइवेट मेंबर डे होता है पीर को। तो प्राइवेट मेंबर डे को सरकारी बिजनेस जो है, सरकारी कार्रवाई या सरकारी कानून साजी कोई चीज़ नहीं हो रही होती उस दिन। फिर प्राइवेट मेंबर डे इसीलिए कहा जाता है कि निजी बिल, लोगों के जो ज़ाती बिल होते हैं वो पेश हो रहे होते हैं। तो आज बड़ा तवील एजेंडा था, एजेंडे पे कार्रवाई भी मुकम्मल नहीं हो सकी और हुकूमत का कोरम भी टूट गया। और हुकूमत के लिए ये शर्मिंदगी की बात यह है कि हुकूमत के अपने ही लोगों ने कोरम की निशानदही की। एमक्यूएम के उसामा कादरी हैं, वो इत्तेहादी हैं पीटीआई हुकूमत के, उन्होंने कोरम की निशानदही की और कहा कि जी कोरम पूरा नहीं है, क्योंकि किश्वर जहरा हैं एमक्यूएम की रुकन कौमी असम्बली, उनको बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। और जो पैनल ऑफ चेयर के जो मेंबर हैं, नियाज़ी साहब, पीटीआई के जो डॉक्टर शेरफगन नियाज़ी के फर्जंद अमजद नियाज़ी साहब, वो सदारत कर रहे थे। तो एमक्यूएम के अरकान चीख रहे थे कि किश्वर ज़ारा को टाइम दें, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया। तो उसामा कादरी ने कहा कि जी अपने लोगों को अपनी मर्ज़ी से आप बुलवाते हैं, टाइम देते हैं, फ्लोर उनके हवाले कर देते हैं, लेकिन हमें सिंध के हवाले से बात करने का मौका नहीं दिया जाता। तो हम कोरम की निशानदेही करते हैं, फिर इजलास नहीं चलने देंगे। कोरम की जब गिनती की गई तो अरकान 86 अरकान कोरम के लिए चाहिए होते हैं। कौमी असम्बली में 342 अरकान के ऐवान में 86 अरकान कोरम होता है। तो 86 अरकान पूरे नहीं थे, कम थे। और इतनी तादाद कम थी कि अगर इंतज़ार भी किया जाता, थोड़ी देर के लिए मौखर किया जाता है इजलास, 20-25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर भी वो तादाद पूरी न होती। इसलिए अमजद नियाज़ी साहब ने इजलास जो है कल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। लेकिन स्पीकर असद केसर ने शुरू कराया था इजलास, और उन्होंने शुरू करते ही ऐलान किया कि 150, वैसे तो पूरे मुल्क से 150 हैं, जो कौमी असम्बली के अरकान मुअत्तिल हैं, उन्होंने कहा कि जिन कौमी असम्बली के अरकान ने अपने माली गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराए तो उनकी इलेक्शन कमीशन ने मेंबरशिप मुअत्तिल कर दी है। लिहाजा उन मेंबरान से मैं हिदायत कर रहा हूँ कि वो ऐवान में ना आए। वो मुअत्तिल हैं, वो ऐवान में नहीं आ सकते। अगर कोई आया तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो एक मेंबर जो है, मैं फिर चला गया प्रेस लॉन्च से अंदर हाल में, लिस्ट तो मेरे पास भी थी जो कौमी असम्बली के अरकान मुअत्तिल हैं। मैंने फिर जायज़ा लिया कि कोई मुअत्तिल रुकन आया तो नहीं है ऐवान में। तो मेरे साथ जो सार्जेंट एट आर्म्स, जो आर्म्स के जो हैं सिक्योरिटी वाले गार्ड्स वगैरह, वो भी मेरे साथ बैठा था। तो वो देख रहा था। मैंने उनसे पूछा कि कोई मेंबर आपको नज़र तो नहीं आ रहा जो मुअत्तिल हो? तो उन्होंने कहा नहीं सर, वो नहीं आ सकता। वो इसलिए क्योंकि जो मेंबरान मुअत्तिल हैं उनकी कौमी असम्बली के तमाम हाल के जो दरवाजे हैं, दाखिली रास्ते, उन तमाम दरवाज़ों पर जो सिक्योरिटी एहलकार खड़ा है उसको लिस्ट ये दी गई है मुअत्तिल मेंबरान की कि
कोई अगर मेंबर मुअत्तल मेंबर अगर आए तो उनको अंदर दाखिल न होने देना, वापस कर देना। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि यही लिस्ट फिर पार्लियामेंट हाउस के मेन जो गेट हैं, दाखिली दरवाजे जो हैं दो, उन पर भी रखी गई है, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 5 पर। अगर खुदा न खास्ता उधर से चले, पार्लियामेंट के अहाते में तो मेंबर आ सकता है, पार्लियामेंट बिल्डिंग में आ सकता है मुअत्तल मेंबर, लेकिन हाल में असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं कर सकता, हाल में नहीं जा सकता। तो इसीलिए उन्होंने बहरहाल एहतियातन बाहर भी रखवा दी थी लिस्टें फ़हरिस्तें। लेकिन एक रुकन है ज़िले हुमा, ज़िले हुमा साहिबा पार्लियामेंट में आ गई और वो कौमी असम्बली के इजलास में बैठ गई। उनकी मेंबरशिप मुअत्तल थी, लेकिन वो बैठ गई तो निशानदेही हो गई उनकी कि ज़िले हुमा आई है। मैंने ये कल आपको कहा था कि ये पिछले इजलासों में, पिछले सालों में ये इसी तरह के सीन हमें देखने को मिलते रहे हैं। इवन जो जो शहरयार आफरीदी हैं उनका भी एक सीन हुआ था, उनकी भी एक दफ़ा मेंबरशिप मुअत्तल थी, इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने की थी गोशवारे जमा न कराने की वजह से। तो उनको कमेटी से भी निकाल दिया गया था, लेकिन वो ज़बरदस्ती कमेटी में बैठ गए थे, चेयरमैन ने भी रियायत बरती थी, लेकिन उसका मामला बड़ा चला था। फिर कौमी असम्बली से उनको निकाल दिया गया था। मुझे याद है अच्छी तरह, कुछ PTI के और भी अरकान थे जिनको स्पीकर ने निकाल दिया था कि आप मेंबर ही नहीं है, इस वक्त मुअत्तल है मेंबरशिप, आप कैसे आ सकते हैं ऐवान में, इजलास में, कार्रवाई में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। तो आज ज़िले हुमा साहिबा आई और उनको उनकी निशानदेही हुई, तो उनको स्पीकर ने कहा कि आप निकल जाएं ऐवान से। स्पीकर ने उनको ऐवान से निकाल दिया कि आप मेंबर नहीं हैं, आपकी मेंबरशिप मुअत्तल है, आप ऐवान में नहीं बैठ सकती, इजलास में कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकती, आप अजनबी हैं ऐवान के लिए, निकल जाएं आप। तो ज़िले हुमा साहिबा तो निकल गई, उनको निकाल दिया। दो और मेंबरान हैं, असलम ख़ान है और शिराज ख्वाजा हैं शायद। ये दो मेंबरान कायमा कमेटी के जिसके मेंबर हैं, उसका कल इजलास होने जा रहा है, कल जो आने वाला कल है, तो वो कमेटी के मेंबर हैं। तो कमेटी के जो हुकाम हैं, सेक्रेटरी और बाकी हुकाम, उन्होंने इन दोनों मेंबरान को कमेटी से फ़िलहाल निकाल दिया है कि कल वो इजलास में नहीं आ सकते कमेटी के, और उनको मुतनब्बो कर दिया गया है, बताया, इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आपकी कौमी असम्बली की मेंबरशिप मुअत्तल है, लिहाजा आप कमेटी की भी मेंबर नहीं रहे, वो भी मुअत्तल हो जाती है, तो आप नहीं आ सकते। मैंने फिर कमेटी हुकाम से मालूम किया, मैंने कहा ये तो आपने ठीक किया, चलें उसूली और कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर ये होता है, जब वो गोशवारे जमा कराएंगे तो वो बहाल हो जाते हैं। लेकिन अभी इनको तो आपने किया है, लेकिन जो वज़रा फवाद चौधरी, हमाद अज़हर, फ़ारूक हबीब, नूरुल हक कादरी, डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा, ये जो वज़रा हैं वफाकी, इन्होंने जो जो गोशवारे जमा नहीं कराए, जिनकी मेंबरशिप मुअत्तल है, तो वो तो झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, दफ्तर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं। तो उनको, उन्होंने कहा कि ये तो ज़ाहिर है उनको ख़ुद को सोचना चाहिए और इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है कि आप कैसे दफ्तर इस्तेमाल कर सकते हैं। हुकूमत नोटिस ले सकती है कि मुअत्तल मेंबर कैसे जा सकता है अपने दफ्तर में, या झंडा कैसे इस्तेमाल कर सकता है, दस्तखत फाइलों पे कैसे कर सकता है, फ़ैसला कोई डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन वो लेते हैं। ये चलता रहता है पार्लियामेंट में। तो आज ज़िले हुमा को निकाल दिया था ऐवान से और मुअत्तल होने की वजह से, और उनके साथ फिर ये दो मेंबरान जो हैं, असलम ख़ान और शिराज ख्वाजा शिराज, इनको कमेटी की मेंबरशिप फ़िलहाल इनकी मुअत्तल कर दी गई है कमेटी की जानिब से। तो आज इलेक्शन कमीशन में जो मुअत्तल मेंबरान थे 150, सेनेट के, कौमी असम्बली के और चारों सूबाई असम्बलियों के, उन 150 मेंबरान में से 11 मेंबरान ने आज अपने जो गोशवारे हैं, जो तफसीलात है असासों की, वो आज इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है, और इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उन 11 मेंबरान की रुकनीत जो है असम्बलियों की, वो बहाल कर दी है। एक सेनेटर हैं, नून लीग के जो सेनेटर हैं, मुसद्दिक मलिक साहब, इन्होंने भी गोशवारे जमा करा दिए हैं, तो इनकी मेंबरशिप भी आज बहाल कर दी गई है। और इसके अलावा दो वज़रा हैं, हम्माद अज़हर। अब हम्माद अज़हर, इतनी कंपनियां हैं इनकी, बिज़नेस हैं, वज़ीर हैं, लेकिन गोशवारे जमा नहीं कराते वक्त पे, तो इनकी भी मुअत्तल थी, तो आज इन्होंने भी जमा करा दी है, हम्माद अज़हर ने भी, और गोशवारे, और इनकी भी बहाल कर दी गई है। फ़ारूक हबीब की भी बहाल कर दी गई है गोशवारे जमा कराने की वजह से।
टोटल कौमी असम्बली का सेनेट का एक मेंबर है जिसकी मेंबरशिप बहाल हुई है। कौमी असम्बली के 7 मेंबरान हैं जिनकी मेंबरशिप बहाल कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। पंजाब असम्बली के 2 मेंबरान हैं और सिंध असम्बली का एक रुकन है जिनकी मेंबरशिप बहाल कर दी गई है। कौमी असम्बली के जो बहाल होने वाले आज जो बहाल हुए मेंबरान हैं उनमें चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ हैं, साले मोहम्मद हैं, राना मोहम्मद कासिम नून हैं और ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर हैं मुनव्वरा बलोच और शुनेला रुत। और इसके साथ पंजाब असम्बली के अब्दुर्रऊफ़ मुग़ल हैं और हसीना बेगम, और सिंध असम्बली के हरी राम हैं। इनकी मेंबरशिप आज बहाल हो गई है। अभी भी 139 मेंबरान ने अपने गोशवारों की तफसीलात, अपने गोशवारे जो है माली, वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराए और वो उनकी मेंबरशिप अभी भी 139 मेंबरान की मुअत्तल है। तो आज ये एक तो मुअत्तल मेंबरान का इशू चला कौमी असम्बली में, दूसरा कोरम का मसला आ गया, कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। तीसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू आया, मुराद सईद ने उठाया। मुराद सईद ने बड़ा उछल उछल के एहतजाज करते रहे, जी हमने देखा है कमेटियों में वो मेंबरान होते हैं अपोजिशन के, और मसलन नेब ज़दा जो हैं वो पीएससी के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर बन जाते हैं, अपोजिशन के मेंबर जो मेंबर हैं नेब ज़दा। और इसी तरह जिनके बिज़नेस होते हैं, कोई हॉस्पिटल चला रहा है तो वो हेल्थ कमेटी का मेंबर बन जाता है या चेयरमैन बन जाता है हेल्थ कमेटी का। कोई स्कूल चला रहा है तो वो फिर एजुकेशन की कमेटी का मेंबर बन जाता है। तो अपने बिज़नेस को फ़रोग़ देने के लिए ये अपोजिशन के मेंबरान ये बन जाते हैं। और एक एमएनए अपोजिशन के जो हैं उनको मोटरवे पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने पर ओवर स्पीड पर रोक दिया, चालान का काटना चाहा तो उन्होंने धरना दे दिया, उधर रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी और फिर इधर कमेटी में आके तहरीक इस्तिकाक जमा कराई तो कमेटी आईजी को बुला रही है और आईजी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है, ये है ये है, इस तरह की बातें की। तो शाहजहाँ मरी और अब्दुल कादिर पटेल ने बड़ा टका के जवाब दिया, आईना दिखा दिया मुराद सईद को और हुकूमत को। इनको कहा कि अच्छा ये जो कुछ हुआ एमएनए ने किया ये गलत हुआ, आईजी को नहीं बुलाना चाहिए था, हम इसको मानते हैं। लेकिन जब आज़म सवाती जो वफाकी वज़ीर हैं पीटीआई के, उनके फार्म हाउस में एक गाय घुस जाती है किसी गरीब की, तो उस गरीब को भी गिरफ़्तार किया जाता है, उसके बेटे को भी गिरफ़्तार किया जाता है और आईजी को भी मुअत्तल किया जाता है। तो उस वक़्त आपका मफादात का टकराव जो है वो कहाँ चला जाता है। इस तरह की 2-4 चीज़ें और भी इन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि ये दाऊद हैं, जो रज़ाक दाऊद, तो वो किस चीज़ के वज़ीर है भाई, वो तिजारत के वज़ीर हैं और तिजारत मुशीर हैं और तिजारत रज़ाक दाऊद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो तो अपने तिजारत को फ़रोग़ देंगे भाई। तो इनको तो काबीना में इन वज़रा को, ऐसे वज़रा को जिनका बिज़नेस है, एक वज़ीर है सनत व पैदावार का बन जाता है वज़ीर और उनकी शुगर मिलें हैं, जिसकी शुगर मिलें होती है सियासतदान की, वो इंटरेस्ट लेता है सनत व पैदावार की वजारत उनको मिले ताकि इनकी शुगर मिलों को बूस्ट मिले और इनका बिज़नेस जो है वो स्ट्रांग हो, मजबूत हो, बिज़नेस का फैलाव। तो ये काबीना में भी तो छांटी करें ना, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर काबीना से भी निकालें ऐसे लोगों को जो बिज़नेस कर रहे हैं। जो वज़ीर हॉस्पिटलों का मालिक है वो बन जाता है वज़ीर सेहत, जो स्कूलों का मालिक है वो वज़ीर तालीम बन जाता है, कोई तिजारत ताजिर है, बिजनेसमैन है तो वो तिजारत का वज़ीर बन जाता है। तो निकालें ऐसे लोगों को आप भी। तो ये आईना उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिखाया कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो तज़ाद भी नहीं होना चाहिए। आप जो क्राइटेरिया अपोजिशन के लिए तय कर रहे हैं, मुकर्रर करना चाह रहे हैं, कानून साजी कराना चाह रहे हैं, वो क्राइटेरिया अपने लिए भी तो तय करें। तो इस पर फिर थोड़ा बहुत जवाब दिया था उमर अयूब ने, लेकिन कोई उसमें कोई ख़ास बात मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन शाज़िया मरी और कादर पटेल का मुदल्लिल एक जवाब था जो हुकूमत को एक आईना दिखाने के मुतरादिफ था कि आप जब अपोजिशन पर तनकीद कर रहे होते हो तब आप अपना लक्षण भी, अपना भी चेहरा देखा करें कि आप क्या कर रहे होते हैं। मफादात का टकराव सिर्फ अपोजिशन नहीं, आप सबसे ज़्यादा हुकूमत कर रही होती है।
تو اس طرح آج یہ 3-4 ایشوز قومی اسمبلی میں ہوئے تھے. کل بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہے 4 بجے، اور کل کچھ اور ممبران بحال ہوں گے. ہو سکتا ہے کل پھر کوئی اور ممبر آئے اور نکالا جائے ایوان سے. اس حوالے سے جو بھی کل اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.